ऐसा क्या था उस हवेली के बेसमेंट में कि एक बच्चे की जान पर बन आई? फादर जान कौन थे? फादर जान को हवेली में ऐसा क्या दिखाई दिया कि वो भी घबरा गए? बच्चे के चीखने की क्या वजह थी और वो क्यों खानदान को वहां से निकालना चाह रहा था? ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने फादर जान और सब घर वालों की जान बचाई? ये कहानी है पहली जंग अजीम की, जहां एक खामोश गांव सेटालियन तारीख के साए में छुपा हुआ था, जहां एक कदीम हवेली खौफनाक अंदाज में खड़ी थी। इस घर की खस्ता हालत दीवारों में भरी हुई राजों और गम की दास्तानों को छुपाए हुए थी। कभी यह हवेली फील्डर खानदान की हंसी और मोहब्बत से भरी हुई थी, लेकिन पहली आलमी जंग के दौरान जब जर्मन फौज ने धावा बोला तो ये एक खौफनाक यादगार बन गई। फील्डर खानदान, जिसमें 12 अफराद शामिल थे, एक शानदार कमरे में जमा हुआ था। ये कमरा आईनों से आरास्ता था जो उनके चेहरों के साथ साथ उनकी उम्मीदों और ख्वाबों की अक्कासी करता था। मगर उस बदकिस्मत शाम ये कमरा एक जाल बन गया। जब फौजी दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो अफरा तफरी मच गई। आईने जो कभी खुशियों की अलामत थे, खौफ और तशद्दुद के वजन के नीचे टूट गए। खानदान को कोने में धकेल दिया गया और उनकी फरियादें गोलियों की गूंज में दब गई। इस हंगामे में फील्डर खानदान का एक अलमनाक इख्तिताम हुआ। उनकी जिंदगियां एक लम्हे में खत्म हो गई, मगर उनकी रूहें जो गम में डूबी हुई थी आईनों में कैद हो गई और वो बेचैन साए बन गए। हमेशा के लिए राहदारियों में घूमते रहे और खौफनाक गोलियों की गूंज ने उनकी चीखों को दबा दिया। एक लम्हे में खानदान की जिंदगियां खत्म हो गई, उनकी आहें तशद्दुद के शोर में दब गई। साल गुजर गए और हवेली की हालत खराब होती चली गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल गए और कभी कभार कुछ लोग उसके बारे में बात करते। वक्त की हवा चलती रही। फिर साल 1885 आया जब एक खानदान उस घर में मुंतकिल हुआ। उन्हें ये घर हुकूमत की तरफ से रहने के लिए मिला। साइमन खानदान इस घर में रहने आया था। यह खानदान नई शुरुआत की उम्मीद के साथ इस कदीम और पुरस्कार हवेली में मुंतकिल हुआ। साइमन, उसकी बीवी और उनके 3 बच्चे, कूल जो 13 साल का था और मेरी जो 10 साल की थी, अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए पुरजोश थे। उनकी खुशी और तजस्सुस उन्हें उस बड़े और अजीब घर की सैर करने पर अकसाती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि इस जगह में माजी की खौफनाक यादें छुपी हुई थीं। कूल और उसकी बहन मीरी हवेली में घूम रहे थे और हैरत के साथ इर्द गिर्द की अजीब चीजों को देख रहे थे। अचानक कूल की नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उनके सामने आकर खौफ से लरस रहा था। वो बच्चा बहुत कम उम्र लगता था। बच्चे ने मध्यम आवाज में कहा, जाओ यहाँ से फौरन जाओ, चले जाओ। वो बच्चा मुसलसल इशारा कर रहा था कि वो वापस जाएं, लेकिन जब कॉल ने कदम बढ़ाया तो बच्चे ने जोरदार चीख मारी, जिसकी वजह से मेरी बेहोश हो गई। मेरी के बेहोश होते ही एक स्याह धुआं कमरे में भर गया और कॉल को हवा में उठा लिया। वो धुआं कॉल के अंदर समाता चला गया, जिसके बाद कॉल भी बेहोश होकर गिर गया। उनकी चीखों की आवाज सुनकर साइमन और उनकी माँ तेजी से बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़े। साइमन की माँ हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फिक्रमंद रहती थी और साइमन, एक मजबूत और पराएतमाद बाप, ने फौरन खतरे का एहसास किया। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ बच्चों को बचाने के लिए दौड़े। बाद में कोल और मेरी की माँ ने अपने दोनों बेहोश बच्चों को उठाकर एक कमरे में ले जाकर बिठाया। उनकी हालत देखकर वो बेहद परेशान हो गई और फौरन डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। जब डॉक्टर पहुंचा तो उसने बच्चों की हालत का मुआयना किया। उसने आराम करने का मशवरा दिया और कहा, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक झटका था, वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। लेकिन कूल की माँ को एकदम से बच्चों की हालत पर फिक्र लाहक हो गई। वो सोच रही थी कि उनके बच्चों को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए। उसकी आंखों में खौफ की चमक थी और उसने सोचा कि शायद ये सब उस पर असरार हवेली के साथ जुड़ा हुआ है। उस वाकये की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग इस बारे में बात करने लगे। फील्डर फैमिली के बारे में लोगों की जो याद धुंधला चुकी थी वो ताजा हो गई। लोग कहने लगे कि इस हवेली में फील्डर फैमिली की रूहें रहती हैं और ये उन्होंने ही किया होगा। आपको याद दिलाता चलूं कि फील्डर फैमिली वो थी जिनका आलमी जंग-ए-ओल में जर्मन फौज ने इस हवेली में कत्ल किया था। जब दोनों बच्चे मेरी और कोल होश में आए तो उन्हें कुछ याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था, मगर मेरी को एक बच्चा याद था जो उन्हें बेसमेंट में नजर आया था। मेरी ने यह बात अपनी माँ सारा को बताई और सारा ने साइमन को बताया, मगर साइमन ने यह उसका वहम समझा और उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मगर मेरी को उस बच्चे की बात याद थी जब वो बच्चा उन्हें वहां से जाने का कह रहा था। उस वाकये के बाद कूल खामोश रहना शुरू हो गया और बात भी कम करता था, जैसे वो पहले जैसा कूल नहीं रहा। कूल अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
उसकी आवाज सुनकर सब उसके कमरे में भागे और देखा कि कूल की आंखें सुर्ख हैं और वो खौफनाक आवाजें निकाल रहा है। उसका साया इसके वजूद से मुख्तलिफ था और जब वो अपने बाप की तरफ बढ़ा तो उसका साया दीवार पर रुक गया, जो कि बहुत खौफनाक था। एक 12 साल के लड़के ने अपने 35 साल के बाप को उठाकर पीछे फेंक दिया, जो कि बहुत खौफनाक बात थी। सब हैरान थे, मगर कॉल कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके सब घर वाले खौफजदा थे, मगर उसके बाप ने एक बार फिर कॉल की तरफ बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब सबको मेरी की बात पर यकीन हो गया कि इस घर में उसने एक बच्चा देखा है और वो शायद कोई बदरू है। अब उनका अपना बेटा उसका शिकार हो गया है। जैसा कि रात गुजरती गई, साइमन और घर वाले ये बात जान चुके थे कि उनके बेटे का जिस्म उन हालतों को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सारा ने साइमन को समझाते हुए कहा कि इसके मसले का हल अब सिर्फ कोई पादरी ही कर सकता है। उन्होंने एक पादरी के बारे में मालूमात इकट्ठी की जिनका नाम फादर जॉन था। फादर जॉन एक मुखलिस और तजर्बाकार पादरी थे जो अपनी जमात में बड़े एहतराम के साथ जाने जाते थे। उनकी रूहानी बसीरत और मसाइल को हल करने की सलाहियत ने उन्हें खास मकाम दिया। फादर जॉन को इमरजेंसी की हालत में बुलाया गया था ताकि वो मामले की संगीनी को ठीक तरह से जान सकें और हालात का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगा सकें। यहाँ कोल बेहोश अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी बहन मैरी उसके पास आई और उसके माथे को गीले कपड़े से साफ करने लगी। उसे अपने भाई की बहुत फिक्र हो रही थी। फादर जॉन हवेली में दाखिल होते हैं और उन्हें फौरन बुरा महसूस होता है। वो महसूस करते हैं कि रूहें तकलीफ में हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि मामला क्या है। वो इस एहसास को नजरअंदाज करते हुए साइमन के साथ बेसमेंट की तरफ जाते, जहां मेरी और कोल ने पहली बार किसी बच्चे को देखा था। इस बच्चे की मदद के लिए जाते हुए दोनों बच्चे उसकी जोरदार चीख से बेहोश हो गए थे। फादर साइमन को बताते हैं कि यहाँ अच्छी ताकतों के असरात कम हैं, जबकि मनफी असरात ज्यादा पाए जाते हैं। उसका मतलब यह है कि कोल पर मनफी ताकतों का असर हुआ है। कोल का जिस्म इन असरात को बर्दाश्त करने के लिए कमजोर है। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इस सूरत-ए-हाल का सामना करते हुए साइमन और सारा ने फैसला किया कि उन्हें फौरी इकदाम करना होगा। फादर जॉन, जो एक तजर्बाकार पादरी थे, उनके साथ मिलकर गहरे ख्यालात में डूब गए। उन्होंने कहा, हमें कॉल की मदद करने के लिए एक खास तरीका इख्तियार करना होगा। सारा ने अपनी आंखों में खौफ के साथ पूछा, क्या आपको यकीन है कि हम इसे बचा सकेंगे? हमें अपनी ताकत और ईमान पर यकीन रखना होगा, फादर जॉन ने कहा। मेरी की बातें सारा के जहन में गूंजने लगीं और सारा को मामले की संजीदगी का एहसास होने लगा। सारा, जो फादर जॉन और साइमन के साथ खड़ी थी, बोली, यहाँ बेसमेंट में ऐसा कुछ है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। फादर जॉन ने इत्तफाक करते हुए सर हिलाया और कहा, बदकिस्मती से मुझे मालूम है। इतने में बेसमेंट से जोरदार आवाज आई। सारा के अल्फाज हवा में लटक गए और सूरत-ए-हाल का बोझ उन पर भारी हो गया। वो सब बेसमेंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक खौफनाक मंजर देखा। उन्होंने देखा कि बेसमेंट में एक स्याह साया मौजूद है जो चिपके से हरकत कर रहा है। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे से बाहर आ रहा है। मेरी ने जब उसको देखा तो वो डर गई और अपनी माँ को बताने लगी कि ये वही लड़का है जिसे हमने उस दिन देखा था, और वो बच्चा फिर से उन्हें कहने लगा कि जाओ यहाँ से चले जाओ। फादर जॉन ये समझ गए कि ये बच्चा असल में एक रूह है। जैसे ही फादर जॉन ने कुछ पढ़ना शुरू किया, वो बच्चा चीखना शुरू हो गया। फादर जॉन समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें मनफी ताकत ज्यादा महसूस होने लग गई। तब वहां मौजूद सब लोगों पर एक बहुत ही बड़ा राज खुला। उस बच्चे के पीछे से अंधेरे में से कुछ खतरनाक शैतानी ताकतें सामने आ गई। फादर जॉन ने सबको बेसमेंट से निकल जाने का कहा। फादर जॉन ने कहा, यहाँ रुकना सबके लिए खतरनाक है। वो सब बेसमेंट से निकल आए और फादर जॉन आखिर में ऊपर आए। उन्होंने सब घर वालों को बताया कि वो बच्चा हमारी मदद कर रहा था। असल में वो हमें खबरदार कर रहा था कि यहां से चले जाओ। फादर जॉन कहते हैं कि वो बदरूहें बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कूल को उनके कब्जे से छुड़वा लूं। अगर आज ऐसा ना किया तो बहुत देर हो जाएगी। और कूल की मां सारा ने कहा, आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन मेरे बच्चे को बचाएं। मैं कूल के लिए कुछ भी करूंगी। ठीक है, फिर अब वक्त आ गया है उससे निमटने का। आप सब कूल के पास जाएं और उसे मजबूती से बांध दी, फादर ने कहा। सारा और साइमन ने कूल को मजबूती से बांध दिया। फादर जॉन ने मेरी से कहा,
घबराना नहीं, हम कूल को बचा लेंगे। ये कहकर वो तहखाने की तरफ चले गए। जैसे ही फादर जॉन ने बाइबल हाथ में पकड़ी, उन्हें लगा कि तारीख ताकतों ने उन पर हमला कर दिया है, मगर ऐसा नहीं था। वो जानते थे कि ये कोई जाल भी हो सकता है, उन्हें अपने मकसद से हटाने के लिए। फादर जॉन को छत से कुछ आवाजें आती हैं और वो बाइबल पढ़ने लगते हैं। साथ ही सारा भी उनके साथ पढ़ना शुरू कर देती है। अचानक उनको वही बच्चा नजर आता है जो कहता है वो फिर से आ गए हैं, अब वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। फादर जॉन अभी उसके कहने का मतलब समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि वो बदरूही उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिन्होंने बच्चे की रूह को काबू किया होता है, और बदरूही इन दोनों पर हमला कर देती है। फादर जॉन सर पर चोट लगने से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सारा गिरने के बावजूद भी बाइबल पढ़ना जारी रखती है। दूसरी तरफ कॉल के मुंह से भी स्याह धुआं निकलने लगा, जैसे वो बदरूह कॉल के जिस्म को छोड़ने पर मजबूर हो गई हो। वो बदरूहें सारा का मुकाबला करने के लिए आ गई। अब वो उन्हें नहीं छोड़ने वाली थी। इतने में फादर जॉन को होश आ गया और वो फिर से बाइबल पढ़ने लगे, मगर ये बदरूहों को सिर्फ कमजोर कर सकते थे। उन्हें खत्म करने के लिए मजीद ताकत दरकार थी, जो उनके पास नहीं थी। इतने में एक दरवाजा खुला, जिसमें से सफेद रोशनी आई और वो बहुत तेज थी। फादर जॉन ने देखा कि वो बच्चा वापस आया है और अब उसके चेहरे पर अजीब तरह की खुशी है। उसकी आंखों में चमक और मुस्कुराहट में एक खास रोशनी थी। फादर जॉन ने देखा कि उस रोशनी में फील्डर्स खानदान के सारे लोग आ गए हैं। उन्होंने बदरूहों के साथ जबरदस्त मुकाबला किया, जहां रोशनी और अंधेरे की जंग छिड़ी हुई थी। फादर जॉन की दुआओं का असर हुआ और सारा की हिम्मत ने उन्हें ताकत दी। बदरूहें चीख रही थी जबकि नेक रूहें चमक रही थी। आखिरकार उन्होंने बदरूहों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही आखिरी बदरूह ने शिकस्त खाई, एक खामोशी छा गई और फिजा में अमन का एहसास आने लगा। ये लम्हा उनकी फतह की अलामत बन गया। जैसे ही बदरूहें इस जगह को छोड़कर गईं, कोल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उसकी हालत में एक अजीब सी तब्दीली आई थी। वो अपनी जगह पर बैठा और महसूस किया कि उसके इर्द गिर्द की फिजा अब मुकम्मल तौर पर सुकून और अमन से भरपूर है। जो खौफनाक मनाजिर और चीखें उसने सुने थे, वो अब दूर हो चुके थे। फादर जॉन और सारा 20 मिनट से ऊपर की तरफ भागे आ रहे थे। इनके दिल में कोल की हालत को देखने की बेचैनी थी। मेरी जो डरकर अलग कमरे में चली गई थी, साइमन उसे लेने गई। उन्होंने देखा कि वो एक कोने में बैठी हुई थी। साइमन आगे बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। तारीकी के तमाम साये छट गए। वो बच्चा भी वहां से नेक रूहों के साथ उनकी दुनिया में चला गया, जहां खुशी और सुकून की कोई कमी ना थी। कूल को इन हालात से निकलने के लिए कुछ वक्त लगा, लेकिन अपने खानदान की मदद से वो जल्द ही इन मुश्किलात से बाहर निकल आया। और इसी तरह वो इस बच्चे के लिए भी बेहद खुश थे, जिसकी रूह बदरूहों के कब्जे में थी। वो खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारने लगा। उनका ये सफर एक नई उम्मीद की मिसाल बन गया, जो ये जाहिर करता है कि मोहब्बत और इत्तेहाद की ताकत से सब कुछ मुमकिन है। अपना प्यार जाहिर करने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहें मजीद वीडियोस के लिए।